क्लियर है बेटा। तो अगर हम बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बेटा, तो C1 से बेटा C4 तक क्या होते हैं बेटा, गैस होती है। C5 से C17 बच्चों क्या होते हैं बेटा, लिक्विड होते हैं। और इसके बियॉन्ड बेटा क्या होते हैं, C18 से जो बट ग्रेटर देन होते हैं बेटा, वो सब के सब क्या होते हैं बच्चों, सॉलिड होते हैं। बेसिकली ये बच्चों सारे के सारे कलरलेस होते हैं एंड ऑर्डरलेस होते हैं बेटा। और ये जनरली क्या होते हैं बेटा, नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, नॉन पोलर होते हैं बेटा। क्लियर है बेटा। तो अगर ये नॉन पोलर है बेटा, तो यूजली पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे बेटा। तो इनसॉल्युबल इन क्या होते हैं बेटा, वाटर होते हैं जनरली। ठीक है बच्चों, ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बेटा। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम सभी को पता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा। और अगर क्या है, आइसोमर है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट सेम है। एक सेकंड बेटा। और इफ मॉलिक्यूलर वेट इज सेम बच्चों, मतलब आइसोमर की बात कर रहे हैं, देन गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। क्या बात, हाँ चल, ये दोनों साथ में एंट्री दे रहे हो? हाँ सर वो 5 मिनट से मैं क्लास हो उसमें लॉबी में ही थी, आप वो नहीं, एंट्री नहीं हो रही थी। अच्छा, ठीक है राइट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा, ब्रांचिंग हो जाएगा। ठीक है राइट। मैं एक जनरल बात बता देता हूँ बेटा। जनरली अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है बेटा, तो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन की जनरली बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है बेटा। फिर होता है बच्चों ईथर का, ईथर के बाद बच्चों एल्डिहाइड का, फिर होता है बच्चों एल्डिहाइड एंड कीटोन, साथ में लिख रहा हूँ। फिर होता है बेटा 3 डिग्री एमाइन का बच्चों। फिर होता है 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमाइन। फिर होता है बच्चों एल्कोहल, एमाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर है बच्चों एमोनियम सॉल्ट बच्चों। तो यूजली ये बेटा ट्रेंड होता है बॉइलिंग पॉइंट का। तो कभी आप फंस जाओ तो आप इससे हेल्प ले सकते हो बेटा। हाँ सर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? बेटा, C1 से C1 गैस, C1 से C4 बेटा गैस है, C5 से C17 लिक्विड है बेटा, उसके बियॉन्ड बेटा सॉलिड है। क्लियर है बेटा। यस। सर HC मतलब? हाइड्रोकार्बन बेटा। और सर आपने एमाइन के बाद क्या लिखा है? ये एल्कोहल बेटा, फिर एमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमोनियम सॉल्ट बेटा।
लिख लिया सर। ले बेटा, वेट सर, ओके। सर ये जो अपने बॉइलिंग पॉइंट में ईथर और एल्डिहाइड को सेम दिया है। नहीं, एल्डिहाइड और कीटोन को बेटा सेम लिया हुआ है ना। हाँ, एल्डिहाइड और कीटोन को सेम दिया है। अगर किसी क्वेश्चन में मतलब दोनों वो हो तो मतलब ऑप्शंस में। और बेटा जो जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड टेंडेंसी ज्यादा बनाएगा तो वो होगा बेटा, है ना। वो डिपेंड करेगा बेटा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा बेटा, तब करेंगे जब एल्डिहाइड और वो करेंगे ना, तब डिस्कस करेंगे बेटा उसको। क्लियर है बच्चों, राइट। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है, क्या बच्चों बाकी बच्चों को स्क्रीन विजिबल है बेटा, क्या ये बताइए। सर विजिबल है। यस सर। सोनम दोबारा लॉग इन लॉग ऑफ करो बेटा। क्लियर है बेटा, राइट। अगर मैं बेटा मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूँ, राइट, तो यूजली ज्यादातर बेटा इसके बारे में क्लियर ट्रेंड नहीं है, बट मैं थोड़ा आइडिया बता दूं बेटा। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना बेटा, वो जनरली बेटा सिमेट्री पे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है कि नहीं है बेटा। तो किस पे डिपेंड करता है बेटा, सिमेट्रिक पे डिपेंड करता है, ठीक है, राइट। तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा सिमेट्रिक। मॉलिक्यूलर वेट पे ज्यादा डिपेंड नहीं करता बेटा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है बेटा कि लेट्स सपोज आपके पास कोई सॉलिड ऐसा है, दूसरा कोई ऐसा है, तीसरा कोई ऐसा है, तो सॉलिड मेल्टिंग का मतलब सॉलिड से आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो बच्चों। तो अगर क्या सिमेट्रिक होगा तो ये सारे के सारे क्या होंगे, इंटैक्ट होंगे। लेकिन कोई ऐसा तिरछा है, फिर कोई वैसा है, फिर कोई ऐसा है, ऐसा है। अब अगर इसको और इसको ब्रेक करना हो, अगर मैं पूछूं कि इन चार मॉलिक्यूल को आपको सेपरेट करना है तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे सर इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि ये सिमेट्रिक है, ये अनसिमेट्रिक है बच्चों। तो जब सिमेट्रिक होगा बच्चों तो उनके बीच में जो कांटेक्ट एरिया होगा वो ज्यादा होगा बच्चों, और कांटेक्ट एरिया ज्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी ज्यादा होगा। तो बेसिकली सिमेट्रिक होने की वजह से क्या होता है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है बेटा, हाई होता है, और इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है बच्चों, ज्यादा हो जाता है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो बेसिकली कंपाउंड है बेटा C8H8 बच्चों। क्या होता है, C8H8, ठीक है, राइट। इसको क्यूबेन कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, क्यूबेन। बेसिकली अगर आप क्यूब बनाओगे ना ऐसे, और हर कॉर्नर पे अगर आप देखो एक कार्बन को रख दो, तो एक कार्बन अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो कितने बॉन्ड बना रहा है बच्चों, 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3। तो बचा क्या रहेगा बेटा, एक H लगा होगा, तो ये क्यूबेन आएगा, ठीक है, राइट। और अगर मैं यही C8H लिखता हूँ बेटा, 18 लिखता हूँ, तो ये ऑक्टेन हो गया बेटा। अब साफ पता चल रहा है बेटा जो क्यूबेन है उसका मॉलिक्यूलर वेट बेटा कम है ऑक्टेन से, बट स्टिल मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो क्यूबेन का ज्यादा होता है, किससे बेटा, ऑक्टेन से, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। एक दूसरा क्यूब इसके साथ लगा होगा, तीसरा क्यूब ऐसे लगा होगा, बट ये तो ऐसे होगा, अगला वाला भी ऐसे ही होगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे सिमेट्री ज्यादा है बेटा, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, ज्यादा है, ठीक है, राइट। एक और एग्जाम्पल से अगर मैं ऐसे कहता हूँ बेटा, जैसे मेरे पास क्या है, ये 4 मेंबर का कार्बन है बेटा, तो दूसरा 4 मेंबर का कार्बन में अगर यहां से शुरू करता हूं तो आप देखेंगे ये कांटेक्ट एरिया हो जाएगा बेटा। लेकिन अगर 5 मेंबर का है और अगला भी 5 मेंबर का है, तो आप ऐसे जोड़ेंगे तो देखिए जुड़ नहीं पाएगा ये,
क्योंकि ये 5 मेंबर के हो गए बच्चों। तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है बच्चों। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट एरिया बट 5 में नहीं होगा बेटा, जुड़ नहीं पाएगा, इसको पलटना पड़ेगा। तो पलट नहीं पाता ये, तो इसीलिए क्या होता है इसमें कॉन्टेक्ट एरिया क्या होता है बेटा, कम होता है। ये 4 मेंबर है और ये 5 मेंबर है बच्चों। तो जो 4 मेंबर होता है बेटा राइट, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है किससे बच्चों, 5 मेंबर रिंग से, क्योंकि सिमेट्री है, कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा है। तो इसका मतलब मैं जनरल रूल बता दूं बेटा राइट, एक जनरल बात बता दूं कि जो इवन नंबर जो होते हैं बेटा ना, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब एल्केन हैविंग even number of carbon atom has more melting point than odd number of electron बेटा, सॉरी odd number of carbon। ठीक है राइट, तो इवन नंबर का बेटा ज्यादा होता है किससे बच्चों, ऑड नंबर से। सर ठीक है बॉइलिंग पॉइंट में भी ये फॉलो करते हैं? ना ना ना, बॉइलिंग पॉइंट तो अलग से कर दिया मैंने डिस्कस बेटा, बस ये तो मेल्टिंग पॉइंट के स्पेशल टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ओके सर। दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर मेल्टिंग पॉइंट बच्चों। किस पे डिपेंड करती, सिमेट्री पे बस। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल है जो आप याद रख सकते हैं, और याद रखना है आपको, क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैं यहाँ लिखूं CH3 CH2 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 CH3 बच्चों, तो ये पेंटेन हो गया, N पेंटेन हो गया। और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3 CH CH3 CH2 CH2 और CH3 हो गया। अब आप देखिए यहाँ ब्रांचिंग बढ़ गई बेटा, तो इसका मतलब ब्रांचिंग बढ़ने से क्या हो गया, अब कांटेक्ट एरिया पता नहीं रहेगा। पहले अगर ये था तो इसके साथ में दूसरा मॉलिक्यूल आके जुड़ सकता था, थोड़ा बहुत कांटेक्ट एरिया हो सकता था, बट ब्रांचिंग की वजह से कांटेक्ट एरिया और भी कम हो जाएगा। इसको आप क्या बोलोगे बेटा, सॉरी यहाँ मैंने गलत कर दिया था, ये एक लगाना था, आइसोपेंटेन। और अगर मैं यहाँ लगाता हूँ CH3 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 और CH3, इसके बारे में क्या कहेंगे हम, ये क्या है बेटा, नियोपेंटेन है ना, या नियोपेंटेन बेटा। अब आप अगर आप ध्यान से देखे बेटा, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा, सिमेट्रिक हो गया, पूरा कॉम्पैक्ट स्फीयर जैसा होगा ये। तो स्फीयर होगा तो इसका ना इसकी पैकिंग बहुत अच्छी होगी, और जितनी ज्यादा पैकिंग होगी बच्चों, उतना अच्छा क्या होगा बेटा, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है राइट, नियो का मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मॉलिक आप मेल्टिंग पॉइंट याद करो बेटा, बट आपको ट्रेंड याद रखना है। इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, फिर इसका होता है बेटा 143 केल्विन, और फिर इसका सबसे कम होता है 140। तो किसकी सबसे ज्यादा होगी बच्चों, नियो की, पेंटेन की, फिर एन पेंटेन की बच्चों, और फिर आइसो की बेटा। तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो नियो फिर एन फिर आइसो बच्चों। हाँ सर ये एल्केन के बाद क्या लिखा है, वहां पे फोर लिख लो, मेंबर के नीचे? ये एल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे बच्चों, ऑड नंबर से। ठीक है राइट, बताना बच्चों अगर लिख लिया है तो आपने। लिख लिया आंचल, सर बस लास्ट। बाकी बच्चों ने लिख लिया, राघव लिख लिया तुमने? यस सर।
समझ में आ रहा होगा क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। डन सर। देखिए बच्चों, हाँ, अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करता हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए ऑप्शन में मीथेन, बी ऑप्शन में लिख रहा हूँ C2H6, सी ऑप्शन में लिख रहा हूँ C3H8 और डी ऑप्शन में लिख रहा हूँ C4H10। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ विच, ओके बेटा, सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट बच्चों। तो किसका मेल्टिंग पॉइंट बच्चों लोवेस्ट होगा? देखते कौन राइट आंसर बताता है बच्चों। कोई बता सकता है बेटा या गैस कर सकता है क्या होगा जो मैंने अभी लॉजिक बताया उसके हिसाब से? मीथेन। मीथेन। क्यों अजीत, मीथेन क्यों कहेंगे बेटा? गैसियस एटम है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा। अरे बेटा C4 से C1 से C4 तो सब गैस होता है। डी का। सर फिर तो सी बनता है और तो कोई बनेगा ही नहीं। मास कम है। अभी मैंने क्या बताया था कि ऑड इवन का ज्यादा होगा किससे? ऑड से। ये तो क्लियर है ना? फिर ये Yes, क्यों sir. बोल रहे हो आप? तो इवन कौन सा है अजीत? बी और डी फिर तो। बी और डी। तो बी और डी में का तो ज्यादा ही होगा। ओ चुप। हाँ ठीक है बेटा, राइट। प्लीज अगर डिस्टरबेंस है तो माइक ऑफ रखिए बेटा, चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है, राइट। दूसरा है बेटा क्या? ए और सी बचा बच्चों, क्योंकि ये इवन है तो इवन वाले में तो ज्यादा ही होगा बेटा। बचा क्या बेटा? सी और ए वाला। अब अब यहाँ पे जो ए होगा बेटा वो क्या होगा? एक ही कार्बन है बेटा, वो स्फेरिकल शेप का होता है, कॉम्पैक्ट होगा बेटा उसका शेप। बट ये क्या होगा? ये ऐसे होगा, तीन वाला होगा। अब तीन वाला क्या होगा? दूसरे तीन वाले से जुड़ नहीं पाएगा। तो जो एक मीथेन होगा वो दूसरे मीथेन से क्या करेगा? कॉम्पैक्ट होने की वजह से उसका क्या होगा बेटा? पैकिंग अच्छी होगी, बट इसकी पैकिंग अच्छी नहीं होगी। तो सबसे जो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट है, वो किसका होगा बेटा? मीथेन का। इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ। मैं आपको एक एनसीईआरटी दिखाता हूँ बेटा। अगर आप सर यहाँ एक बारी दोबारा से बताना। दोबारा से बता रहा हूँ बेटा। पहली बात मैंने ये बोला था बेटा, और इवन वाले का ज्यादा ही होगा बेटा मेल्टिंग पॉइंट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो इवन वाले बेटा दो हो गए, एक तो C2H6 हो गया, एक C4H10 हो गया बेटा, ये इवन वाले हैं। बचे बेटा ऑड वाले ये दो। इसमें मीथेन बेटा कुछ ऐसा होगा, तो मीथेन का शेप क्या होगा बेटा? कॉम्पैक्ट होगा, मतलब स्फेरिकल होगा। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होगी उनकी पैकिंग बहुत अच्छी होगी। पैकिंग अच्छी का मतलब होगा कांटेक्ट एरिया ज्यादा होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया बेटा। बट ये तीन कार्बन का है, यहाँ पे पैकिंग अच्छी नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मेल्टिंग पॉइंट बच्चों लोवेस्ट हो जाएगा। तो सेम चीज अगर आप ध्यान से देखें बेटा, यहाँ पे भी अगर आप देखें, ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है बेटा। हाँ, तो आप देखो मीथेन का कितना 90.5 केल्विन है, फिर C2H6 है बच्चों 101 है, और फिर C3H8 का देखो कितना है 85.3 है, और फिर C4H10 का देखो कितना है 136 है। तो पहले चार में अगर आप देखें तो C3H8 का बेटा क्या है? सबसे कम है। तो प्लीज ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है, जो मैंने अभी कराया बच्चों। हाँ ठीक है, राइट। और जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया मेल्टिंग पॉइंट बच्चों इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों किसकी? केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम एक दो बातें और बोलें बेटा, राइट, ये क्या होते हैं? लेस डेंसर होते हैं देन वाटर बेटा। वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे अगर होगा। सिक्स्थ बात कर दें, या सिक्स्थ या सेवन जो भी है बेटा, है ना, ठीक है, राइट। मोर वॉलेटाइल होते हैं बेटा।
या छोड़ो, इसको छोड़ दो बेटा, है ना, लीव इट, कोई मतलब नहीं इसको लिखने का, है ना। तो ये बच्चों क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब आइए बात करते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, बेसिकली क्या होता है बेटा, जो एल्केन होता है ना वो इनर्ट होता है बेटा, हाँ ठीक है, राइट राइट। बेसिकली एल्केन का बेटा केमिस्ट्री में कोई यूज नहीं है, इवन हमारे डेली लाइफ में भी इसका कोई यूज नहीं है। और जिसका कोई यूज नहीं होता, जो वेस्ट होता है बच्चों, उसको जला देते हैं। यूजली क्या होता है, जो कबाड़ होता है हम घर में जला देते हैं, ठीक है, राइट। तो ये भी क्या है, एक तरीके से कबाड़ ही है एल्केन, जिसको आप जला देते हो, और आप कंटिन्यूअसली इसको जला भी रहे हैं हम पिछले 100 सालों से, 80 सालों से, ठीक है, राइट। किसके फॉर्म में, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेफ्था, ठीक है, राइट। ब्यूटेन। जितने भी आप जो ऑयल देखते हो जो गाड़ियों में डलते हैं, दे ऑल आर बच्चों एल्केन बच्चों, ठीक है। चाहे वो जेट फ्यूल हो गया, चाहे केरोसिन हो गया, चाहे एलपीजी हो गया, चाहे डीजल हो गया, दे ऑल आर क्या है बेटा, मोटर स्पिरिट हो गया, दे ऑल आर एल्केन। तो एल्केन आर बेसिकली वेस्ट, और वेस्ट को हम क्या करते हैं बेटा, जलाते हैं। तो इसीलिए कंटिन्यूअसली आप उसको जला रहे हो बस, और कोई काम नहीं है, ठीक है, राइट। अब क्यों वेस्ट है, या हमारे लिए केमिस्ट्री के लिए या जनरली वेस्ट इसलिए बच्चों, क्योंकि ये नॉन पोलर है बेटा। नॉन पोलर यूजली नॉन रिएक्टिव होते हैं। तो ऐसे सोचो बेसिकली क्या है बेटा, कि एल्केन में क्या है, एल्केन को यूजफुल हम तभी कन्वर्ट कर सकते हैं, यूजफुल फॉर्म में केमिस्ट्री में यूजफुल तभी होगा जब हम क्या करें, उसका जो एक एच है किसी और से रिप्लेस कर दें बच्चों। तो बेसिकली आप ऐसे सोचिए कि ये जो है ये पेन है, और ये जो एच है ये इसकी कैप है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मैं इसकी एक कैप निकाल के इस पे कोई और हटा के कुछ और लगा दूं, ठीक है, और वो क्या हो जाए, ऐसा करने से वो मोर पोलर हो जाए, मॉलिक्यूल क्या हो जाए, पोलर। इसका मतलब क्या है, फिर हम बार बार इस कैप को हटा के कोई दूसरी कैप लगा सकते हैं, मतलब बार बार हम उस मॉलिक्यूल को हटा के कोई और मॉलिक्यूल लगा सकते हैं। तो बेसिकली क्या है बेटा, एल्केन को रिएक्टिव बनाने का सबसे सही तरीका है कि आप H हटाओ और उसके जगह पे हेलोजन लगा दो, मतलब एल्काइल हैलाइड बना दो। ऐसा करने से क्या होगा, X हमें पता है लीविंग ग्रुप होता है बच्चों। अब X को हटाओ कुछ और लगा दो, X को हटाओ कुछ और लगा दो, X को हटाओ कुछ और लगा दो। तो इसका मतलब एल्काइल हैलाइड से आप वेरियस प्रोडक्ट बना सकते हो, बट एल्केन से कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो। तो क्या है, ये इसीलिए इसकी एक ही मेन रिएक्शन है कि आपको H हटाना है और X लगाना है, और उस रिएक्शन का नाम है बच्चों फोटो हेलोजिनेशन बच्चों। तो द वेरी फर्स्ट रिएक्शन जिसे हमें पढ़ना है बच्चों डिटेल में, वह फोटो हेलोजिनेशन बच्चों। बेसिकली बेटा एक काफी बड़ी रिएक्शन है, बट मैं बहुत डिटेल में नहीं कराऊंगा या डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें अपना काम चलाना है, न्यूमेरिकल सारे सॉल्व करने। तो बट हम डिटेल देखेंगे सब कुछ बच्चों, ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, तो आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं बेटा फोटो एलोजिनेशन बच्चों। हाँ ठीक है, राइट। अब अगर हम रिएजेंट की बात करते हैं बेटा, तो रिएजेंट बच्चों यहाँ पे X2 और क्या है बच्चों, लाइट है, दैट इज H न्यू बेटा। हाँ, और यहाँ पे जो X है बच्चों वो FCl Br और क्या हो सकता है बच्चों, I हो सकता है, ठीक है, राइट। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं बच्चों, इसका मैकेनिज्म एनसीईआरटी में गिवन है, तो आपको देखना है बच्चों। तो स्टेप 1 लिख रहा हूं मैं यहाँ मीथेन लेके चल रहा हूँ जो एनसीईआरटी ने लिया हुआ बच्चों। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं बच्चों, X2 और किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, है ना। और देखते हैं क्या बनता है बच्चों। हाँ, तो स्टेप नंबर 1 क्या है बच्चों, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, जो X2 होता है लाइट के प्रेजेंस में टूट जाता है बच्चों, और रेडिकल बनता है, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाते हैं, X डॉट और X डॉट बनेगा बेटा। ये स्टेप नंबर क्या है बेटा, 1 है। स्टेप नंबर 2 क्या है बच्चों, ये रेडिकल याद रखना, मैंने पहले ही बताया बेटा, हमेशा रेडिकल से कंबाइन होता है, तो एक रेडिकल हमेशा दूसरे रेडिकल को जनरेट करता है, ठीक है, राइट। तो होगा क्या बेटा, यहां से ये X डॉट क्या करेगा, इससे एक H डॉट निकाल देगा और खुद HX बन जाएगा, और ये बन जाएगा बच्चों CH3 डॉट, ठीक है, राइट। अब स्टेप नंबर 3 की बात करें बेटा, ये जो CH3 डॉट है बेटा, ये फिर से X2 के साथ रिएक्ट करेगा,
और रेडिकल फिर से रेडिकल जनरेट करेगा बच्चों, तो CH3X और क्या बना दोगे, X डॉट बना दोगे बच्चों। क्लियर है बच्चों, राइट। तो ये स्टेप नंबर 3 है बच्चों, राइट। और ये ऐसे चलता जाएगा बच्चों जब तक कि सारे के सारे H किससे, X से रिप्लेस ना हो जाए बच्चों। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ स्टेप नंबर 4, तो ये क्या होगा, CH3 जो है, ठीक है, राइट, जो X है बच्चों वो X डॉट से रिएक्ट करेगा फर्दर, और अब मिल जाएगा क्या बच्चों, CH2X डॉट और HX निकल जाएगा। और स्टेप नंबर 4, या मैं सेम ही स्टेप में बात करता हूँ, इसी में ही स्टेप नंबर 3 में, तो CH2 डॉट X क्या करेगा बच्चों, फिर से X2 से आएगा और CH2X2 बना लेगा और X डॉट बन जाएगा बच्चों। और ये ऐसे चलता जाएगा, फिर आपको मिलेगा बच्चों CX3, और फिर करोगे तो CX4 मिलेगा बच्चों आप, ऐसे। ठीक है, राइट। अब लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर में 4 लिख रहा हूं बच्चों। जब x डॉट से मिलेगा बच्चों तो X2 बन जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो CH3 डॉट पहले बनाया, CH3 डॉट आपने बनाया, तो C2H6 बन गया। ठीक है, राइट। कहने का क्या मतलब है बच्चों, आपको क्या करना है, इस पूरे प्रोडक्ट, पूरे रिएक्शन में बच्चों हमें मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाना है। क्या बनाना है, मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट। मतलब हमें यहाँ पे सिर्फ ये बनाना है, ये स्टेप्स नहीं करने, लास्ट में सीधे स्टेप्स करना है ये। तो हमें डाई प्रोडक्ट नहीं बनाना, ना ही ट्राई बनाना, ना ही टेट्रा बनाना है। हमें सिर्फ क्या बनाना है बच्चों, मोनो बनाना है, एक ही लगाना है X बस, ना कि डाई ट्राई। बट ये क्या करेगा, अगर ये मोनो बनेगा तो ये लास्ट तक रिएक्शन जाएगी और क्या बनेगा बच्चों, CX4 बन जाएगा। बट एग्जाम में आपको क्या करना है, हमें मोनो ही प्रोडक्ट बनाना होता है बच्चों, हमें डाई ट्राई टेट्रा नहीं बनाते। बट जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये तीनों चीजें भी आपको मिलेंगी। तो सर मतलब जब तक ये रेडिकल बनेगा तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी। चलती रहेगी, बिल्कुल। और अब यहाँ पे खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि अब तो कोई X बचा नहीं ना, राइट, H बचा ही नहीं। अच्छी बात यह है क्या है बेटा, याद रखने का बात तरीका ये है इस केस में, कभी भी जब आप मैकेनिज्म लिखेंगे ना रेडिकल का, तो कभी भी H डॉट नहीं बनाना है आपको। अगर आप पीछे देखो, जो भी हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ी या एक दो और रिएक्शन पढ़ी जिसमें रेडिकल मैकेनिज्म था, कभी हमने H डॉट नहीं बनाया बच्चों वहां पे। तो यहाँ भी आप देख लो, कभी भी हमने H डॉट नहीं बनाया है। तो मैकेनिज्म लिखते हुए कभी भी आपको H डॉट नहीं बनाना है, हाईली अनस्टेबल होता है, तो वो नहीं बनाना आपको। तो हमेशा आप X डॉट बनाओगे, फिर CH3 डॉट बनाओगे, फिर इससे फिर CH2X बनाओगे, ऐसे डॉट डॉट बनाओगे, बट H डॉट कभी नहीं बनेगा बच्चों। ठीक है, एक तो ये बात होगी बच्चों। दूसरा, तीसरी बात क्या पूछता है बच्चों यहाँ पे, वो पूछता है कि स्टेप्स का नाम पूछता है। तो याद रखना बच्चों, जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, ये क्या है बेटा, न्यूट्रल से आप रेडिकल बना रहे हो, जब न्यूट्रल से बच्चों क्या बेटा रेडिकल बनता है, ऐसी रिएक्शन को कहते हैं इनिशिएशन रिएक्शन या इनिशिएशन स्टेप। तो ये इनिशिएट हो रहा है बेटा जब न्यूट्रल से रेडिकल बनता है, तो ऐसे स्टेप्स को क्या कहते हैं हम, इनिशिएशन। अब यहाँ पे देखो X डॉट क्या है बेटा, रेडिकल, और यहाँ पे फिर से क्या बना बेटा, रेडिकल। जब एक रेडिकल से दूसरा रेडिकल जनरेट करते हो, ये यहाँ पे ये रेडिकल है और ये रेडिकल है, तो जब आप रेडिकल से रेडिकल जनरेट करते हो, ठीक है, राइट, तो ऐसे स्टेप्स को कहते हैं बेटा प्रोपोगेशन स्टेप। क्या कहते हैं बच्चों, प्रोपोगेशन स्टेप। न्यूट्रल से रेडिकल बना रहे हो तो इनिशिएशन, रेडिकल से रेडिकल बना रहे हो तो प्रोपोगेशन। और जब रेडिकल से आप न्यूट्रल बना रहे हो बच्चों, क्या बना रहे हो, रेडिकल से न्यूट्रल स्पीसीज बना रहे हो, तो ऐसे स्टेप को कहते हैं बेटा टर्मिनेशन स्टेप। क्या कहते हैं, टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, तो
पॉइंट टू रिमेम्बर, एच डॉट कभी नहीं बनाना और मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट ही बनाना है बच्चों हमें बस। और ये तीसरी बात जो याद रखनी है, न्यूट्रल से रेडिकल मिल रहा है तो इनिशिएशन, रेडिकल से रेडिकल मिल रहा है तो प्रोपोगेशन स्टेप है, और रेडिकल से टर्मिनेशन, रेडिकल से न्यूट्रल मिल रहा है तो टर्मिनेशन। ठीक है राइट। अब आप कैसा कह सकते हो बच्चों कि यहाँ पे अगर मुझे मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट ही बनाना है, मेजर आगे नहीं बनाना है, तो ऐसा हम क्या करें बच्चों की जिससे कि मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट ही बने बेटा मेजर, आगे रिएक्शन कम जाए बट कम जाए। तो सही तरीका क्या है बेटा, अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हैं, याद रखना बच्चों, जो रेडिकल का मैकेनिज्म है बेटा वो होता है बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, कि किस रेडिकल की किस रेडिकल के साथ कंबाइन करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वही उसका यील्ड भी आपको ज्यादा मिलता है उसी प्रोडक्ट का। तो अगर आपको क्या करना है, मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट ही चाहिए, तो आप ऐसे करें, हम क्या करते हैं एल्केन ज्यादा ले लेते हैं। अब होगा क्या बच्चों, जब आप एल्केन एक्सेस में ले लोगे तो मुझे बताओ CH3 डॉट एक्सेस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस या नो? यस सर। और CH3 डॉट एक्सेस में मिलेगा बेटा, तो होगा क्या बेटा, इस X की प्रोबेबिलिटी CH3 डॉट से कंबाइन करने की ज्यादा मिलेगी, क्योंकि चारों तरफ X के यही यही घूम रहे होंगे। तो X ज्यादातर किससे कंबाइन करेगा बच्चों, CH3 से कंबाइन करेगा। और जब CH3 से कंबाइन करेगा तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, सिर्फ CH3 क्या मिलेगा, X मिलेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या करना है यहाँ पे लिख लेना आप। ठीक है राइट, मैं लिखा रहा हूं अगले स्टेप में, आप बताना। आई विल टर्न द पेज बेटा। Yes, sir. एक सेकेंड बच्चों, हाँ। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा यहाँ पे, ठीक है राइट, टू गेट मोनो हेलोजिनेटेड product as a major product, ठीक है, always take alkane इन बच्चों क्या बेटा एक्सेस। आपको एल्केन को किस में लेना है बच्चों, एक्सेस में लेना है। ठीक है राइट, तो मैं जस्ट समराइज कर रहा हूं बेटा, आपने x2 लिया था बच्चों, x2 से x डॉट बनाया था स्टेप नंबर 1 में, फिर x डॉट क्या करा था बेटा, RH से मिला था तो HX बना था और R डॉट बना था बच्चों, फिर R डॉट फिर से x2 के साथ आया था, RX बना था और x डॉट बना था। अब यहां से बस ऐसे सोचो, एक ही x डॉट बच गया था बेटा, एक ही x डॉट बच गया, ये x डॉट ने मिलके क्या बना लिया बच्चों, x2 बना लिया। तो ये वाला स्टेप क्या है बच्चों, इनिशिएशन, ये दोनों स्टेप क्या है बच्चों, प्रोपोगेशन, और ये क्या है बेटा, टर्मिनेशन। ठीक है बच्चों राइट। नेक्स्ट बात, अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करता हूं बेटा, तो हमारे पास F डॉट Cl डॉट Br डॉट और I डॉट बच्चों है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है बच्चों, रिएक्टिव कौन सा है, या मैं ऐसे पूछ दूं बच्चों कि सबसे ज्यादा स्टेबल या अनस्टेबल कौन सा है, तो आप बता सकते हो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा है, स्टेबल कौन सा है। आई लेटर स्टेबल है। I. आई सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्या रीजन देंगे अजीत, क्या रीजन देंगे बेटा, नहीं
सर रेडिकल की स्टेबिलिटी बेटा, हाँ, रेडिकल स्टेबिलिटी जो होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी बच्चों। आप रेडिकल को बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मान के चलो और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बिल्कुल पैरेलल होती है। तो अगर मैं ऐसे कहता हूं बेटा F प्लस Cl प्लस Br प्लस और I प्लस, आपको याद है वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ GOC बेटा, दे बिलोंग्स टू सेम क्या ग्रुप, और अगर सेम ग्रुप में होते हैं तो हम स्टेबिलिटी बताते हैं किससे बच्चों, VCD से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से। और जिसका VCD जितना कम होता है बेटा, VCD मतलब चार्ज अपॉन साइज बच्चों, तो जिसका VCD जितना कम होता है बेटा स्टेबिलिटी क्या होता है उतना ज्यादा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है बच्चों, ये ऑर्डर है। तो सेम रेडिकल के स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर क्या होगा, यही होगा बच्चों। और स्टेबिलिटी जो है ये किसका ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा बच्चों, तो F डॉट हाईली रिएक्टिव होता है और इन दोनों से बच्चों तो रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या करेगी, डिक्रीज करेगी बच्चों। ठीक है राइट। अब अगर मैं ऐसे कहता हूं, ठीक है राइट, हमारे पास जब ये जुड़ेंगे चार एसिड है आपके पास, HF, HCl, HBr और HI। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस में है बच्चों, बताइए। HF में। HF में। अब छोटा एनायन बड़ा कैटायन, बड़ा कैटायन छोटा एनायन, आप ऐसे लॉजिक लगा सकते हो बच्चों, राइट। तो HF की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, HI की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, मतलब H को तोड़ना सबसे आसान है HI को। इसका मतलब ये क्या है, अनस्टेबल है, और ये क्या है बेटा, ज्यादा स्टेबल है। तो अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल की बात करता हूं, ठीक है राइट, तो एनर्जी प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो HI, अब HF सबसे क्या होगा बच्चों, लीस्ट रिएक्टिव होगा, सॉरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो एनर्जी सबसे कम होगी। उसके बाद क्या आएगा बेटा, HBr, फिर HCl, और फिर क्या आएगा बच्चों, HI। इधर से इधर जा रहे तो एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है बच्चों। अब आते हैं रेडिकल में। तो रेडिकल में अभी मैंने बताया था बेटा, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा, राइट, उस पे क्या होगा, एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि जो स्टेबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होती है बच्चों। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल उसकी एनर्जी सबसे कम। तो अगर मैं रेडिकल को लगाना चाहूंगा तो I डॉट यहाँ आएगा, फिर D और Br डॉट, फिर Cl डॉट और F डॉट आएगा बच्चों। तो ये एनर्जी प्रोफाइल है रेडिकल का और उसके एसिड्स का बच्चों। समझ में आया बच्चों मैंने कैसे लगाया इसको, राघव क्लियर है तुम्हें? सर ये दोबारा बता दो। इसमें कोई दिक्कत, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा, HF का होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो इसका अंदर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ है कि नहीं? यस सर। और अगर स्टेबल हुआ तो एनर्जी सबसे कम हुई कि सबसे ज्यादा हुई बेटा? सबसे कम। सबसे कम, तो सबसे नीचे आया। और HI सबसे ऊपर आया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब इन चारों में, नो सर। अब इसमें बात करते हैं बेटा, इसमें सबसे स्टेबल कौन है बेटा, I डॉट। यस सर। ठीक है, तो I डॉट सबसे ज्यादा स्टेबल तो उसकी एनर्जी सबसे कम, F डॉट सबसे लीस्ट स्टेबल तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा बेटा, तो यही हो गया। यस सर। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या है बेटा, हाँ, जैसे ही F डॉट क्या करेगा बच्चों, H डॉट के साथ, जैसे मैं अगर ऐसे कहूं, ठीक है राइट, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आप इंस्टीट्यूट पे चढ़ रहे हो, हमारे इंस्टीट्यूट पे आ रहे हो, और हमारा इंस्टीट्यूट आप सभी को पता है बहुत हाइट पे है, ठीक है राइट। तो अगर आप ऐसे सोचिए कि आप दो ऐसे चढ़ रहे हो ना, आपको क्या कर रहे हो, आप यहाँ से चढ़ना शुरू किया और पता चला आप अभी फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे, या है ना, ठीक है राइट, यहाँ पहुंच गए, और पता चला कि आपके अब जो कॉपी है वो आपके बैग में हो गए, रह गई। ठीक है, एक तो ये केस हुआ, और एक आप फिर से नीचे से चढ़े, और इस बार चढ़ते 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 आप हमारे वहां पे पहुंच गए, इंस्टीट्यूट पे पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, और फिर आपको पता चला कि मेरी कॉपी तो बैग में ही रह गई, या उसमें रह गई, क्या कहते हैं, गाड़ी में रह गई।
तो किस तरफ से जाना आसान रहेगा बच्चों, वापस आना क्या आसान रहेगा, पहले वाले केस में कि थर्ड वाले सेकंड वाले केस में? फर्स्ट वाले के पहले First वाले में। case. फर्स्ट वाले में। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे चढ़ना और उतरना दोनों आसान है। तो आप ऐसे कह सकते हो बच्चों कि ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस क्या रिवर्सिबल होगा, एक बार आप सीढ़ी चढ़ गए, लेट्स सपोज आप वैष्णो माता पे चढ़ गए और आपको अब उतरना हो, भाई मुझे वापस जाना है ना, तो सांस फूल जाएगी, भैया मुझे जाना है, इतने ऊपर से आना है फिर जाना है। तो ये क्या होगा, जब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगा बच्चों, इरिवर्सिबल बच्चों। तो रिएक्शन इसलिए रिवर्सिबल होती है बच्चों क्योंकि जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पे एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है बच्चों, तो रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। लेकिन जब प्रोडक्ट और एनर्जी में डिफरेंस काफी ज्यादा हो तो प्रोसेस क्या हो जाता है बेटा, इरिवर्सिबल हो जाता है। तो सेम चीज है, जैसे ही एफ डॉट को बच्चों एच डॉट मिलेगा, आप एच एफ बना रहे हो यहाँ पे, अगर आप देखो एच एक्स बना रहे हो, तो जैसे ही एच एफ डॉट को एच डॉट मिलेगा, वो टॉप से सीधे कहां पहुंचेगा बच्चों, बॉटम पे पहुंचेगा। ठीक है राइट। लेकिन आई डॉट को जब एच डॉट मिलेगा तो वो थोड़ा सा नीचे आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जब फ्लोरिनेशन है या आयोडीनेशन है, कौन सा प्रोसेस बच्चों रिवर्सिबल होगा, आयोडीनेशन की फ्लोरिनेशन? आयोडीनेशन। आयोडीनेशन क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, इरिवर्सिबल। अब आप समझे इस पॉइंट को मैंने कैसे समझाया, यस सर। क्योंकि एच डॉट और एच आई डॉट में और एच आई में ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं है बच्चों, इसलिए इधर जाएगा वापस आएगा, ऐसे चलता जाएगा। ये नीचे आ रहा, नीचे से क्या करेगा बेटा, वो ऊपर जाएगा। सर HF के बाद आपने HPR लिखा हुआ है। हाँ जी बेटा, ये एच बी आर लिखा है, सॉरी एच सी एल लिखना था ना, और फिर एच बी आर लिखना था। सही किया आपने, याद दिला दिया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है जो मैंने अभी बताया? यस या नो बच्चों बताइए। यस सर। ठीक है राइट। अब आइए अभी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, अब हमारा काम हो गया ज्यादातर। ठीक है, अब हमें इसको बस हमें इसके पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, मुझे यही समझाना था इसमें, बाकी तो अब ज्यादा कुछ है नहीं। तो सबसे पहले कर रहे हैं बच्चों हम आयोडीनेशन। क्या कर रहे हैं बच्चों, आयोडीनेशन। आयोडीनेशन का मतलब क्या है बच्चों, आयोडीन जोड़ना। तो RH की रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, I2 से। अब आप समझ सकते हैं बेटा ये रिएक्शन कंप्लीटली क्या है बेटा, रिवर्सिबल है। HI और आपको HI मिलेगा बच्चों। ये रिएक्शन इतनी रिवर्सिबल है बच्चों की ईल्ड ओनली आपको 2% ईल्ड मिलता है बच्चों, लगभग लगभग। तो मुझे बताओ क्या आप ये रिएक्शन करना चाहोगे, आयोडीन ऐसे जोड़ना चाहोगे आप कि ईल्ड सिर्फ 2% रिएक्शन नो मिलता हो? सर। तो क्या आप आयोडीन ऐसे जोड़ना चाहोगे, तो नहीं बेटा। तो इसीलिए बच्चों आयोडीनेशन नहीं करते इस तरीके से, क्योंकि ईल्ड बहुत पुअर होता है बच्चों। रिएक्शन इज हाईली क्या बच्चों, रिवर्सिबल बच्चों। ठीक है राइट। बेसिकली होगा क्या बेटा, ये RI आपने देखा होगा बच्चों, RI जो होता है HI से मिलके क्या बनाएगा, RH मिला लेगा और I2 बन जाएगा बच्चों वापस ही। तो ये हाईली क्या है बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है राइट। ठीक है, क्योंकि HI क्या होता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा, बहुत अच्छा। आपको याद है KI लिखते थे आप रिड्यूसिंग एजेंट, KI से क्या बनाते थे आप, I2 बनाते, अगर आपको ध्यान है तो, आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों हम आयोडीनेशन डिस्कार्ड कर रहे हैं बिकॉज यील्ड इज ओनली बच्चों 2%, यील्ड इज वेरी वेरी पुअर बच्चों। कोई दिक्कत बच्चों बताइए। टेल मी बच्चों, शुड आई टर्न द पेज बेटा? यस सर। Yes, sir. कोई अजीत लिख भी रहे हो कि यस सर बोल रहे हो सिर्फ? हाँ, मैं नोट्स चेक करूंगा अजीत, देखना छोड़ूंगा नहीं। हाँ ठीक है, ऑफलाइन आउट तो हाँ। ठीक है राइट। नोट्स लास्ट तो है आपको पहले पहले 11th में किसने कराया था जीत ये आपको? अजीत सर। जयदीप सर ने। तो जयदीप सर के नोट्स पढ़े हैं? यस सर। चलो दिखाना मुझे। हाँ, मेरे वाले तो लिख नहीं रहे हो तुम। हाँ ये है ना PDF। तेरी PDF है। शॉर्टकट ना।
ठीक है, श्याम तुम लिख रहे हो बेटा बोलते हैं कि तुम भी पीडीएफ के भरोसे ही हो? हाँ श्याम, चलिए बेटा, हाँ, श्याम कुछ बोल नहीं रहा। सेकंड है फ्लोरिनेशन। है क्या जोड़ रहे बेटा? फ्लोरिनेशन F2 और क्या बेटा H न्यू है। अब फ्लोरिन, ठीक है बेटा। हाँ राघव तुम लिख रहे हो? हाँ Yes, sir. ठीक है बेटा, लिख लेना। ये तो ज्यादा एक्सपर्ट है जीत, तो इसलिए इसको चिंता नहीं है, ये तो फोड़ के आ जाएगा। हाँ आंचल तुम लिख रही हो? सोनम तुम लिख रहे हो बेटा? हाँ यस सर। ठीक है यस बेटा। सर। और उत्सव क्या हाल चाल है? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हाँ जी सर। सोया तो नहीं है तू? है सर। ठीक है नहीं सर, चलिए। अजीत ने नहीं अभी तो तक आज्ञा नहीं दी। अच्छा, जीत ने आज्ञा नहीं दी, उसका वेट कर रहा है। ठीक है चलो। हाँ अब देखिए क्या है बेटा, हम फ्लोरिनेशन की बात करें तो RH है बच्चों, ठीक है राइट। RH में यहाँ पे बेटा F2 लिखेंगे, H न्यू लिखेंगे बेटा, तो RF बनाते हैं आप, और क्या बनाते हैं बेटा? HF बनाते हैं। हाँ? ठीक है राइट। अब यहाँ पे बेटा हम फ्लोरिनेशन भी नहीं करते, उसके पीछे रीजन अलग है बेटा, मैं बता रहा हूँ। फ्लोरिनेशन भी नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते, उसके पीछे क्या होता है बेटा? फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, अभी हमने देखा भी था बेटा, हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है राइट। तो इसीलिए क्या होता है, जब ये RF में कन्वर्ट होता है बच्चों, तो क्या होता है? स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। जब अनस्टेबल मॉलिक्यूल कभी स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, तो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है बेटा ना, कि ये क्या आता है? कार्बन कार्बन चेन को ब्रेक कर देता है। और कार्बन कार्बन को चेन को ब्रेक कर देंगे ना, तो हमारे पास वेरियस प्रोडक्ट बनते हैं, n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे यहाँ पे। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई रिएक्शन कराएं जिसमें 7 8 10 प्रोडक्ट मिल रहा हो। हम हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी रिएक्शन कराना चाहते हैं, या जनरली केमिस्ट्री में ऐसा कराना चाहते हैं जिसमें एक मेजर हो एक माइनर हो। ठीक है राइट। तो इसीलिए हम फ्लोरिनेशन भी नहीं करते हैं, बिकॉज रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक बच्चों। तो मैं लिख देता हूं बेटा यहाँ पे, क्या है? रिएक्शन इज हाईली क्या बेटा? एक्सोथर्मिक है बच्चों। ये इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक है बेटा कि हमें क्या बोलता है? चेन ब्रेक इज ऑब्जर्व बच्चों। कार्बन कार्बन चेन ब्रेक है ना, कार्बन कार्बन चेन ब्रेक इज ऑब्जर्व बच्चों। और हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं बच्चों, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर फाउंड बच्चों। और ऐसा नहीं है बच्चों कि ऑल पॉसिबल जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं ना बच्चों, सबकी क्वांटिटी सिग्निफिकेंट होती है बच्चों, राइट। ऐसा नहीं कि कोई एक बहुत कम है बहुत ज्यादा है, सबका अमाउंट सिग्निफिकेंट मिलता है। और अगर अमाउंट सिग्निफिकेंट मिलता है बच्चों, तो उनको आप सेपरेट कर सकते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो क्या लिख रहा हूं? ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड and they can be separated by फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बच्चों। किससे सेपरेट होता है बेटा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप उसको सेपरेट कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो हम इसलिए फ्लोरिनेशन भी नहीं कराते बेटा, राइट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट मिल सकते हैं, इसीलिए बच्चों। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ RCH2CH3 लिखता हूँ बच्चों, हाँ, और फ्लोरिनेशन कराना चाहता हूँ, तो एक तो आप ऐसे लिख सकते हो RCH2CH2, क्या लिख सकते हो? F लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो RCH, यहाँ पे F लिख सकते हो, CH3 लिख सकते हो। या फिर आप चेन ब्रेक कर सकते हो, यहाँ से चेन ब्रेक करते तो RCH2F मिलता और एक CH3F मिलता बच्चों। या फिर यहाँ से चेन ब्रेक करते तो RF मिलता और CH3CH2F मिलता बच्चों। तो आप देख सकते हैं छोटे से हाइड्रोकार्बन से हमने इतने प्रोडक्ट बना दिए। तो हम कभी भी फ्लोरिनेशन नहीं करना चाहेंगे बच्चों, क्योंकि हमें इतने सारे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें एक मेजर चाहिए और एक माइनर चाहिए बच्चों।
ठीक है, राइट, दैट इज वाई फ्लोरिनेशन इज नॉट डन बाय दिस मेथड बच्चों। हम इससे नहीं कराते बेटा। हाँ, अगर मैं डी बात की पॉइंट करता हूँ बेटा, एक पॉइंट और बात बताता हूँ। अगर आप चेन ब्रेक रोकना चाहते हो बेटा, हाँ, इफ यू वांट टू स्टॉप द चेन ब्रेक बेटा, हाँ, ठीक है, राइट, तो हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। नाइट्रोजन गैस इज इंट्रोड्यूस्ड टू स्टॉप द चेन ब्रेकिंग बच्चों। तो चेन ब्रेक को स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं बेटा, नाइट्रोजन करते हैं। जैसे अगर मैं इसी कंपाउंड में RCH2CH3 और यहाँ लिखता है बेटा F2H और सिर्फ नीचे N2 लिख देता है बच्चों, तो आप सिर्फ दो प्रोडक्ट बनाते हैं, एक तो ये बनाते और एक दूसरा बनाते बच्चों, ये वाला। चेन ब्रेक नहीं करते बच्चों। और लास्ट बात बच्चों, अगर आपको इसको टर्मिनेट करना है कि ये रिएक्शन आगे प्रोसीड ना हो, फर्दर ना हो, तो ऑक्सीजन गैस इज यूज बच्चों। ऑक्सीजन गैस इज यूज्ड टू टर्मिनेट द रिएक्शन बच्चों। तो ये किसकी स्टोरी है बेटा, ये स्टोरी थी किसकी, फ्लोरिनेशन की बच्चों। तो आयोडीनेशन फ्लोरिनेशन हम इस तरीके से कभी नहीं करेंगे, क्योंकि कोई फायदा नहीं है बच्चों ऐसे करके। ठीक है, राइट। थर्ड बचा बच्चों क्या, क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन बच्चों। हाँ, तो हम क्लोरीनेशन ब्रोमीनेशन करते हैं बच्चों, तो क्वेश्चन यहीं से आएगा। कैसा क्वेश्चन आएगा ये देखते हैं बच्चों। हाँ, तो RHCl2H न्यू और क्या बनाएंगे बच्चों, RCl बनाएंगे और HCl बनाएंगे बच्चों। हाँ, क्लियर है बच्चों, राइट। अब इसमें पॉइंट लिखें बेटा, क्लोरीनेशन में बेटा पहला पॉइंट, रिएक्शन यहाँ भी बेटा क्या होता है, एक्सोथर्मिक होती है। तो ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है बेटा, बट एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज नहीं होती बच्चों की चेन ब्रेक हो जाए बच्चों। तो एक्सोथर्मिक तो होती है, बट चेन ब्रेक ऑब्जर्व नहीं होता है बेटा। तो चेन ब्रेक इज नॉट ऑब्जर्व। और यहां भी आप विदाउट चेन ब्रेक करके बेटा सारे पॉसिबल प्रोडक्ट बनाओगे। तो फॉर्म ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट बच्चों विदाउट चेन ब्रेकिंग बच्चों। एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और अगर मैं बात करता हूं बेटा, इसका आपको मेजर और माइनर डिसाइड करना है बेटा, राइट। ठीक है, राइट। तो इसका मेजर और माइनर कैसे डिसाइड करते हैं बेटा, कौन मेजर कौन माइनर प्रोडक्ट है, किस पे डिपेंड करता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी फैक्टर पे। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर फॉर क्लोरीनेशन होता है बेटा, अभी बताऊंगा इसका क्या मतलब है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो 1:2, 2 डिग्री 3 डिग्री होता है बच्चों। 1:3.8:5 बच्चों क्या होता है, 1.8:3.8 क्या बच्चों, 4.5 बच्चों। क्लियर है बच्चों, राइट। ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर है 1:3:8। याद रखना, मेजर माइनर कभी भी आप ऐसे डिसाइड नहीं करोगे कि 3 डिग्री वाला मेजर है, 2 डिग्री वाला मेजर है, नहीं।
प्रोबेबिलिटी फैक्टर से ही डिसाइड करोगे। अब कैसे इसको यूज करना है मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। तो अब पहले आप लिख लो, फिर करते हैं बेटा इसको। लिख लिया सर। सभी लोगों ने लिख लिया बच्चों? यस सर। ठीक है। सर अगर फ्लोरिनेशन में एन टू ऐड करेंगे तो उसमें भी प्रोबेबिलिटी फैक्टर डिफाइन होगा। किसमें बेटा, समझानी दोबारा बोलो। अगर फ्लोरिनेशन में जैसे एन टू ऐड करेंगे तो बॉन्ड ब्रेकिंग तो नहीं होगी। चेन कार्बन कार्बन ब्रेक, चेन ब्रेक नहीं होगी बेटा, ये नहीं होगा बस। मेजर और माइनर होगा प्रोडक्ट। ना ना, तभी भी मेजर माइनर नहीं होगा बेटा इसमें। ओके सर। राघव आपको कैसे कराई थी लास्ट ईयर बेटा, जब ये कराया था, जब आप वहां पे थे 11th में, तो कैसे कराया था ये? इतने डिटेल में नहीं कराई थी। तो डिटेल में नहीं कराया? यस ओके। सर। तुम्हारे पास पड़े हैं नोट्स, उसमें कंपेयर किया आपने, ऐसे के लिए देखा आपने वो? यस सर, उसमें मतलब डायरेक्ट रिएक्शंस लिखवाई हुई है, मतलब की पॉइंट्स वगैरह नहीं लिखवाए हुए। अच्छा अच्छा, शॉर्टकट शॉर्ट जल्दी जल्दी। हाँ यस सर। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं बेटा। CH3 CH2 बच्चों और CH3, हमने यहाँ पे Cl2 और H करा बच्चों, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे क्योंकि ये और ये वाला कार्बन दोनों सेम ही है। तो इधर लगाएं या उधर लगाएं बच्चों, तो CH2 CH3 होगा और CH3 CH Cl और क्या होगा बेटा, CH3 होगा। अब अगर हमें डिसाइड करना है बेटा वन मेजर और माइनर कैसे हैं, प्लीज इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से समझना, क्वेश्चन जरूर आएगा अगर क्वेश्चन फ्रेम करना चाहेगा इस पॉइंट से। तो अगर मैं 1 डिग्री की बात करता हूँ बच्चों, तो कैसे निकालेंगे 1 डिग्री के? आपको हाइड्रोजन बताऊं बच्चों, कितने हैं 1 डिग्री के हाइड्रोजन बच्चों? 3 और 3 कितने हैं बच्चों? 6 है कि 6 नहीं है? और 1 डिग्री का प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना था बच्चों? 1। ठीक है राइट। अब डिनोमिनेटर में आए तो 6 × 1 तो करना ही है। अब 2 डिग्री के कार्बन हाइड्रोजन कितने बच्चों बताइए? 2। और उसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना था बच्चों? 3.8। और इसको मल्टीप्लाई कर दें कितने बच्चों? 100 से। तो बताना है बच्चों सॉल्व करके कितना आया ये? सर एक बार दोबारा रिपीट करना। कितने अल्फा, कितने हाइड्रोजन है 1 डिग्री के यहाँ पे? आंचल 1 डिग्री कार्बन पहचान पाते हो आप आंचल? यस 6। कितने? 6। 6 इंटू क्या करना है, उसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, जिसका भी आप निकाल रहे हो न्यूमरेटर में रखना है। ठीक है। अपॉन क्या करना है? टोटल। तो नीचे टोटल कितने 1 डिग्री का, तो 6 × 1 ही आएगा। यस इंटू 2 डिग्री के हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? ये 2 डिग्री का कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? 2। और उसका यस प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना था बेटा? 3.8 इंटू क्या करना था आंचल? 100 से मल्टीप्लाई करना था बेटा। ओके। तो जब सॉल्व करेंगे बच्चों, तो पता नहीं किसी ने बताया नहीं बताया, शायद 44% है बेटा, 44.11 है ना? बिल्कुल सही है बेटा 44। तो अगर मैं 2 डिग्री का निकालना चाहूंगा तो क्या करेंगे? 2 × 3.8 को ऊपर रख दूंगा, नीचे तो सेम ही रहेगा बेटा, इंटू बच्चों 100। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 56% बेटा। तो मेजर क्या हो गया बच्चों यहाँ पे? 2 डिग्री हो गया, और 1 डिग्री क्या हो गया बेटा? माइनर हो गया। यही अगर मैं एक और एग्जांपल लेता है बेटा, ठीक है राइट, CH3, यहाँ पे वो गलती करवाते हैं हाँ, क्योंकि जब आप थोड़ी सी और ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना, तो यूजली आप आंसर क्या दोगे मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि रेडिकल की स्टेबिलिटी मैंने अभी बताया था कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के जैसा ही होता है। तो कार्बोकैटायन बेटा 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो क्या होगा ये क्वेश्चन जब वो पूछेगा ना, और आपसे मेजर और माइनर पूछेगा, तो मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ 3 महीने बाद मैं पूछूंगा ना आपसे, 2 महीने बाद, तो आप भी वही आंसर दोगे जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। आप क्या कहोगे? सर मेजर तो इसका ये होगा जो Cl CH3 और CH3, क्योंकि ये 3 डिग्री वाला है ये मेजर बनेगा, और जो 1 डिग्री वाला है ये वाला, ये माइनर बनेगा। बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप क्या होगा, थोड़ा और ऑर्गेनिक पढ़ चुके होगे, और ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो आप मार्कोनिक ऑफ एडिशन लिखोगे। मार्कोनिक ऑफ एडिशन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे बात करता है, फिर आप आंसर वैसे ही करोगे जो आप अभी कर रहे हो। बट याद रखना यहाँ पे हमेशा क्लोरीनेशन का प्रोबेबिलिटी फैक्टर से ही आप मेजर और माइनर निकालोगे।
तो 1 डिग्री के आप कितने हाइड्रोजन है बच्चों 1 डिग्री वाले बताइए, कितने दिख रहे हैं आपको? 9 9 इंटू क्या करेंगे राघव 1, 1 सोनम नीचे क्या करेंगे 9 इंटू 1 प्लस। अब यहाँ पे 2 डिग्री का कोई कार्बन है क्या आंचल? नहीं। नो सर, कितना है 3 डिग्री का है, 3 और 3 डिग्री डिग्री का पे है। कितने हाइड्रोजन है बेटा? एक। तो 5 इंटू क्या करोगे 5 5 बच्चों, इंटू 100 बेटा। जरा सॉल्व करके बताना बेटा ये कितना आ रहा है। बताना बच्चों फटाफट कितना है, 64.28 कितना आ रहा है बेटा? 64.28 ये 64.28 है ना, और या 64 ही मान लें, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 36% हो जाएगा। अब आप देख सकते हो बेटा, आपके बाद सर, 3 डिग्री वाला। हाँ जी बेटा। ये फर्स्ट डिग्री निकाल लिया तो थर्ड डिग्री निकालना जरूरी है, मतलब 100 में से माइनस कर देंगे तो हाँ अपने आप नहीं आ माइनस कर जाएगा? देंगे बिल्कुल, वो तो मैं तो तरीका बता रहा हूँ आपको, कभी आ जाए तो ऐसे कर दो, अदरवाइज तो आप सीधे कर सकते हो। लेकिन अगर वहां पे 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों हो, तब फिर आपको करना ही पड़ेगा बेटा, दो तो निकालने ही पड़ेंगे ना। ठीक है राइट। तो अब आप देख सकते हो बेटा 1 डिग्री वाला क्या हो गया बेटा? मेजर हो गया, और 3 डिग्री वाला क्या हो गया बेटा? माइनर हो गया। इसका मतलब क्या है बेटा? जो क्लोरीनेशन है बेटा वो रेडिकल स्टेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करता बेटा, क्योंकि अगर रेडिकल स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता तो मैंने अभी बताया था, जो रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है बेटा वो कार्बोकैटायन जैसी होती है। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर CH3 होता है बेटा। बट यहाँ पे पहले वाले एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको लग रहा है कि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है किससे? 1 डिग्री से। तो इस एग्जाम्पल में तो पता चल रहा है बेटो कि ये क्या है, इसको रेडिकल स्टेबिलिटी की नॉलेज है। बट इस एग्जाम्पल में बिल्कुल नहीं पता चल रहा है, ये उल्टा हो गया, रेडिकल स्टेबिलिटी की इसको कोई नॉलेज है नहीं। तो इसका मतलब क्या है बेटा? हम यहाँ लिख लेंगे क्लोरीनेशन डज नॉट सपोर्ट बेटा रेडिकल स्टेबिलिटी बच्चों। तो रेडिकल स्टेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करता बेटा क्या? क्लोरीनेशन बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है राइट। अब एक लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसी क्लोरीनेशन का, इसी से मिलता जुलता पॉइंट है। क्लोरीनेशन बेटा एक ही टाइम पे एक ही केस में रेडिकल स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है, जब वो क्या हो बेटा? रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्वेश्चन फ्रेम करेगा यहां से, क्लोरीनेशन सपोर्ट radical stability only in case of only if it is, है ना, only ऐसे लिखता हूँ बेटा, if it is resonance stabilize बच्चों। तब आपको मेजर माइनर आपको वो क्या करना है, स्टेबिलिटी से डिसाइड करना है, कोई प्रोबेबिलिटी फैक्टर नहीं लगाना। जैसे अगर मैं यहाँ पे PH CH2 CH3 करता हूँ और यहाँ पे बच्चों Cl2 और H लिखता हूँ, तो दो बनाओगे आप, PH यहाँ Cl बनाओगे और CH3, एक PH यहाँ पे CH2 और CH2 Cl लगाओगे। तो बताइए कौन मेजर होगा बच्चों, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला बच्चों? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे जब रेडिकल बना होगा तो ये रेडिकल रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, कॉन्जुगेशन में है। यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है बच्चों, तो ये मेजर हुआ और ये क्या हुआ बच्चों? माइनर हुआ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इस बात को बच्चों। ठीक है। और कोई भी इतना डिटेल में नहीं कराता बेटा ना, मैं इतने दिन एल्केन करा रहा हूँ, आप समझ सकते हो ना, इतने दिन में तो लोग हाइड्रोकार्बन निपटा देते हैं। ठीक है राइट। 7वां लेक्चर है आज, छठा बात, 5वां छठा लेक्चर है बेटा, ये 5वां लेक्चर है। और क्लासें भी हमने 1.5 2 घंटे की ली हैं, ज्यादा क्लासें। अब ये तभी फायदा है जब आप स्कोर करो बेटा, इसको रिवाइज करो, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं है। ये मेरा ही रिवीजन हो रहा है, ये तो ऐसा हो जाएगा अगर नहीं तो ये था बच्चों किसका बेटा? क्लोरीनेशन राइट। लास्ट डिस्कस कर लेते हैं बच्चों ब्रोमीनेशन, तो ये खत्म हो जाएगा टॉपिक, है ना।
ठीक है राइट। ब्रोमिनेशन की बात करते हैं बच्चों, तो RH और यहाँ क्या होगा बच्चों, Br2H न्यू, RBr, और क्या होगा बच्चों, यहाँ पे HBr लग जाएगा बेटा। अब पहली बात करें बेटा, ये भी एक्सोथर्मिक है बच्चों, ठीक है राइट। अगर वहां चेन ब्रेक नहीं हुई थी बच्चों, तो यहाँ भी चेन ब्रेक नहीं होगी, तो नो चेन ब्रेक इज ऑब्जर्व। थर्ड बच्चों, यहाँ पे बच्चों कोई ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट नहीं बनेंगे बच्चों, यहाँ पे मेजर और माइनर ही बनेगा बच्चों, राइट, ठीक है राइट। तो इसका मतलब जब मेजर और माइनर बनता है बच्चों, तो उसको डिस्टिलेशन सेपरेट नहीं कर सकते हम, तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेटा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। और लास्ट बात बच्चों, फोर्थ, प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है जो ब्रोमिनेशन का 1 डिग्री इज टू 2 डिग्री इज टू 3 डिग्री। हम लिख तो रहे हैं बच्चा प्रोबेबिलिटी फैक्टर, बट मैं बाद में इसको सब लिख दूंगा आपको, ठीक है राइट। इसका होता है बच्चों 1:82:1600 बच्चों, क्या होता है 1:82:1600 बच्चों। सर एक बार थर्ड पॉइंट दोबारा बता दो। प्रोडक्ट जो फॉर्म होंगे बच्चों ना, मेजर और माइनर होगा। लेट्स सपोज क्या है बेटा, एक 99% मिल रहा है और एक 1% मिल रहा है फॉर एग्जांपल। तो अगर ऐसा मिक्सचर होता है ना, तो आप डिस्टिलेशन सेपरेट नहीं कर पाओगे बेटा, क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ 1% है, इतनी ज्यादा प्योरिटी आपको डिस्टिलेशन से नहीं मिलती आदित्य, ठीक है। ओके अगर सर। आपको ऐसे मिल रहा हो, कोई 40% 60% मिल रहा हो, ठीक है राइट, तो यूजली आप सेपरेट कर सकते हो। बट कोई बहुत ज्यादा मिल रहा हो, एक बहुत कम मिल रहा हो, तो सेपरेट नहीं हो पाता बच्चों मिक्सचर, ठीक है, ठीक है आदित्य, यस। ठीक है। तो लिख लो बच्चों, फिर खत्म कर देते हैं बच्चों, इसको वाइंड अप कर देते हैं। लिख लिया सर। लिख लिया बच्चों, No, sir, अभी right. ओके ओके। क्या उत्सव, आज तक कितने बजे तक सो रहे हो आजकल, कितने बजे तक पढ़ रहे हो बेटा, उत्सव है क्लास में, हाँ उत्सव, यस सर। कितने बजे तक पढ़ रहे हो बेटा, यार था सर अभी तो। सोचना पड़ रहा है उत्सव का, है सर जल्दी से हो जाता है सर ये। जल्दी सो जाता है यार। गौरव, तबीयत कैसी है तुम्हारी, ठीक हूँ सर मैं अभी। ठीक हो, ओके। तो अभी उधर ही है कि इधर आने का प्लान है गौरव, सर अभी एक मैरिज है वो घर में, तो 10 के बाद। ओके ओके, ठीक है। बताना बच्चों, शुड आई टर्न द पेज बेटा, Yes, sir. ठीक है ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से इसको करते हैं बेटा, राइट, ठीक है, और फिर खत्म करते हैं बेटा, है ना। अब अगर मैं ऐसे ही कहता हूँ बेटा, देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, और यहाँ मैं ब्रोमिनेशन करता हूँ, तो दो तरीके के कार्बन है बेटा, एक तो 1 डिग्री वाले और 2 डिग्री वाले, तो हम दो ही प्रोडक्ट बनाएंगे, CH3 CHBr CH2 CH3, और एक इधर लगा देंगे बच्चों, CH3 CH2 CH2 CH3 लगा देंगे बेटा, ठीक है राइट। अब अगर हम में लेट्स सपोज हम क्या करें बेटा, 1 डिग्री वाला निकालें, तो क्या था बच्चों, 1 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 6, और प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना था बेटा 1, तो 1 × 6 प्लस कितने कार्बन है बच्चों, 2 डिग्री वाले कितने हाइड्रोजन है बच्चों, 2, सॉरी कितने, 4, तो 4 इंटू कितना था बेटा 82 × 100। तो बताइए बच्चों जरा कैलकुलेट करके कितना आएगा ये, अप्रोक्सीमेट बता दो बच्चों, सोनम कितना आएगा बेटा, कोई बच्चा बता दो यार,
6 अपॉन कितना आ जाएगा 334, कर रहे हैं। कितना बेटा 8 चौक 32, 1.79। 1.7, हाँ लेट्स सपोज कितना है अप्रोक्सीमेट कितना है बेटा 1.7 कर दें तो ये अपने आप कितना हो जाएगा बेटा 93 सॉरी 98 पॉइंट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बेटा। तो आप देख सकते हो आदित्य जो मैं कह रहा था ना बेटा, एक 1% मिल रहा है, एक 99% मिल रहा है, यही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस सर। ठीक है, अब आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते बेटा, ये जितना प्योर है इतना प्योरिटी बहुत ज्यादा है डिस्टिलेशन से बेटा, है ना, इससे फर्दर डिस्टिलेशन प्योरिटी नहीं मिलती बेटा। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि 2 डिग्री वाला 1 डिग्री से बहुत ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ब्रोमिनेशन को नॉलेज है किसकी बेटा, रेडिकल स्टेबिलिटी की। तो जब ब्रोमिनेशन करोगे बच्चों तो आपको प्रोबेबिलिटी फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पे सीधे बोल देना कि 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है, देन 2 डिग्री वाला, देन 1 डिग्री वाला, मतलब वो मेजर है या माइनर है बेटा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ब्रोमिनेशन सपोर्ट्स बेटा रेडिकल स्टेबिलिटी, ठीक है राइट। तो 3 डिग्री वाला मेजर होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन क्या बेटा CH3 हो जाएगा। तो नो नीड टू अप्लाई क्या बच्चों प्रोबेबिलिटी फैक्टर, अब सीधे यहाँ पे देख के बता सकते कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। तो ये 2 डिग्री वाला था तो आप इसको कह सकते थे बेटा ये मेजर है, 1 डिग्री वाला क्या था बच्चों माइनर बोल सकते थे आप सीधे, नो नीड टू कैलकुलेट। बट क्लोरीनेशन में मेजर माइनर आपको डिसाइड करने के लिए प्रोबेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है राइट। तो आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा रेडिकल की स्टेबिलिटी की नॉलेज किसको है इन चारों हेलोजन में, देखते कौन बताता है। ब्रोमीन। ब्रोमीन की आयोडीन, ब्रोमीन। की आयोडीन। आप देखो फ्लोरीन को बिल्कुल कम था, आप देखो मैं आपको बताऊं, मैं रीजन बताता हूँ, है ना, मैं इसके पीछे आपको लॉजिक सर देता हूँ। आयोडीन में तो वो आयोडीनेशन हाँ, में तो मिलती नहीं है ना मिलती रिएक्शन। नहीं है ना, बट मिल जाए तो क्या, मैंने ये थोड़ा ना बोला, वो तो मिल नहीं रही वो तो अलग बात है ना, उसके पीछे तो रीजन अलग है। बट क्या उसको नॉलेज होगी, अगर ब्रोमीन को नॉलेज है तो आयोडीन को तो बहुत ही ज्यादा नॉलेज होगी कि नहीं होगी। देखिए मैं आपको यस सर। बताता हूँ, हाँ, यस। मैं उसके पीछे रीजन बताता हूँ, देखो हाँ, एफ डॉट हाईली अनस्टेबल है ना, तो ये ऐसा चोर है जिसको फर्क नहीं पड़ता मैं किससे इलेक्ट्रॉन लेके जाऊं, किसके घर में डाका डालूं, ठीक है, ये इतना हाईली अनस्टेबल है चोर कि इसको फर्क नहीं पड़ता कि मैं अमीर के घर डालूं कि गरीब के घर डालूं। तो ये बिल्कुल नहीं सोचेगा डाका डालने से पहले, चोरी करने से पहले, कि मैं किसी गरीब के घर डाल रहा हूं तो वो और गरीब हो जाएगा बेचारा और परेशान हो जाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हाईली अनस्टेबल है, इसको तो बस पैसा चाहिए, पैसा लेके तुरंत कहां भागेगा, यहाँ नीचे चला जाएगा। लेकिन अब जब आप नीचे आए थोड़ा सा तो इसके पास थोड़ा सा स्टेबिलिटी है, थोड़ा इसके पास समय है ये सोचने के लिए कि भैया मैं डाका कहाँ डालूं, चोरी कहाँ करूं, तो थोड़ा प्लानिंग कर सकता है। और उससे ज्यादा समय किसके पास है, Br डॉट के पास, क्योंकि Br डॉट और ज्यादा स्टेबल है क्लोरीन से भी। तो मतलब Br के पास काफी समय सोचने के लिए कि मैं अमीर के घर डालूं डाका या चोरी करूं या गरीब के घर, सो दैट गरीब को और नुकसान होना हो, बड़े के घर अमीर के घर डालता हूं। और सबसे ज्यादा नॉलेज किसकी होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, आई डॉट। तो अगर ये 4 चोर हैं तो उसमें आई डॉट सबसे स्टेबल है, उसका पेट सबसे भरा हुआ है, सब कुछ सही है, तो उसको ज्यादा सोचने, वो क्या करेगा सब सोच के ही क्या करेगा अटैक करेगा। लेकिन एफ डॉट हाईली अनस्टेबल है, उसको सोचने की जरूरत नहीं बेटा, वो बिल्कुल भी नहीं सोचेगा किसके घर जा रहा है, वो तुरंत किसी से इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ भाग जाएगा, बस इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो सबसे ज्यादा रेडिकल स्टेबिलिटी किसको पास है बताओ, नॉलेज किसके पास है, HI के पास। और सबसे कम किसके पास है बच्चों, फ्लोरीन के पास। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए ऐसा रिएक्शन हो रही है, राइट। तो इसका मतलब मैं इसको ये बोल रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं बोलूंगा बेटा सेलेक्टिविटी। क्या बोलूंगा, ये जो मैं नॉलेज वाली बात कर रहा हूँ सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चों, रिएक्टिविटी। तो जो रिएक्टिव जितना ज्यादा होगा बच्चों वो सेलेक्टिव उतना कम होगा। तो फ्लोरीन इज वेरी लेस सेलेक्टिव, उसको फर्क नहीं पड़ता 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कहीं भी जाए। तो कहने का मतलब क्या बच्चों, F2Cl2 Br2 और I डॉट बेटा। तो जब आप इधर से इधर मूव करेंगे
तो सेलेक्टिविटी तो क्या कर रही है बच्चों, इंक्रीज कर रही है, लेकिन क्या है जो रिएक्टिविटी है वो क्या कर रही है बच्चों, डिक्रीज कर रही है। कोई दिक्कत बच्चों बताइए, हाँ सर। समझ में आया मैंने क्या बताया बताइए। यस सर। ठीक है, एक लास्ट बच्चों बात बता दूं, ठीक है राइट, ठीक है राइट। तो फ्लोरीन और जो क्लोरीन है बेटा नॉन सेलेक्टिव है, बट ब्रोमीन आयोडीन क्या है बेटा, सेलेक्टिव है, वो सेलेक्ट से करेंगे। बट आयोडीन में प्रोडक्ट ही कम मिल रहा है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। एक क्वेश्चन करा दूं यहाँ पे, CH4Br2 बेटा और एक CD4Br2 बच्चों, H इसका रेट R1 है, इसका रेट R2 है। तो याद रखना बच्चों R1 का रेट ज्यादा होगा R2 से, क्योंकि CH को बॉन्ड तोड़ना आसान है एज कंपेयर टू क्या बेटा, CD। तो अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करता हूँ बेटा, तो जो CH है उसकी बॉन्ड एनर्जी कम है किससे बच्चों, CD से, इसलिए रेट R1 का ज्यादा होगा किससे बच्चों, R2 से बेटा। ठीक है राइट। सर ये पॉइंट रिपीट करना। यहाँ पे क्या है बेटा, CH बॉन्ड है और एक CD बॉन्ड है, तो जो जल्दी बॉन्ड टूटेगा उसका रेट सबसे ज्यादा होगा। तो CH की बॉन्ड एनर्जी कम होती है, CD की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, तो इसका मतलब ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा नहीं, तो बॉन्ड टूटेगा नहीं तो रेट कम हो जाएगा बेटा इसका। ओके सर। कोई दिक्कत, ठीक है, सर क्लियर एक है, मिनट लिख लेना। लिख लो बेटा लिख लो। तो क्वेश्चंस भेज देना। क्वेश्चन भेज दूंगा बेटा, मैं थोड़ा सा एक दो पॉइंट और लिखा दूं, ये खत्म कर देते हैं बेटा, है ना, ठीक है राइट। हो गया सर। ओके, तो सेकंड रिएक्शन है बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन बच्चों, और मैं सिर्फ रिएक्शन रिएक्शन लिख रहा हूँ बेटा, तो ये एनसीईआरटी से लिख रहा हूँ मैं, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है बच्चों, आपको रिएजेंट याद रखने हैं बस। तो अगर मीथेन की रिएक्शन बेटा ऑक्सीजन से कराता हूँ, ये इस साल क्वेश्चन आया हुआ बच्चों, कॉपर प्लस 573 केल्विन है, इस टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है बच्चों, 300 डिग्री सेल्सियस होता है इसमें, ठीक है राइट। तो आपको मिथनॉल बनाना है बच्चों, क्या है, मिथनॉल बनाना है। अगर क्या है बच्चों यहाँ पे CH4 है और O2 है बच्चों, और मॉलिब्डेनम ऑक्साइड है बच्चों, ठीक है। तो आपको मिथेनल बनाना है बच्चों, कैसे बनाना है, मिथेनल बनाना है, ठीक है राइट। साथ में वाटर निकल जाता है, इसको ऐसा वैसे ही याद कर लीजिएगा बच्चों। और अगर आपके पास CH3 मतलब C2H6 है, और यहाँ पे ठीक है मैग्नीज एसीटेट है बेटा ये, ठीक है एसीटेट आयन है, ठीक है। तो आपको एसिटिक एसिड बनाना है बच्चों। तो आप देख सकते हैं एल एल्केन से हमने क्या बनाया बच्चों, एल्कोहल बनाया, एल्केन से हमने इथेनॉल बनाया, एल्डिहाइड बनाया, और एल्केन से हमने क्या बनाया बच्चों, एसिड बनाया बेटा। सर सेकंड रिएक्शन में रिएजेंट क्या है? MO2O3 बेटा, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड बेटा, ठीक है राइट। एक लास्ट Yes. इंपॉर्टेंट बात बता दूं बच्चों, फोर्थ बात, कि जब आपके पास CH3 है और H है बच्चों, हाँ, ये अगर ये टर्सरी है बच्चों, तो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तभी ऑक्सीडाइज करेगा। आपको करना क्या बच्चों, इससे एक नेसेंट ऑक्सीजन उठा के इसके बीच में ऐड कर देना बस। तो CH3 और क्या कर देना, OH कर देना बच्चों, एल्कोहल बना देना।
नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा आइसोमेरिज्म। अगर आप एन हेक्सेन लेते हैं बेटा CH3CH2 होल 4 और CH3 लेते हैं बेटा, और यहाँ रिएजेंट लेते हैं बच्चों AlCl3 लेते हो और साथ में HCl है बच्चों। हाँ, तो आप यहाँ पे आइसोमर बना देना है बेटा इसका CH CH3 CH2 एक तो ये 2 हो गया बेटा, और एक 3 वाला बना देना, तो 2 मिथाइल और 3 मिथाइल CH3 बेटा। सर इन दोनों में से मेजर कौन सी है? इसमें कोई मेजर नहीं है बेटा, दोनों ही मेजर माइनर है बेटा। ठीक है, इसमें और भी माइनर प्रोडक्ट मिलेंगे बट ये 2 मेजर है आदित्य। हाँ ठीक है, ओके सर। इसमें और भी वेरियस आइसोमर्स बनेंगे बट ये दोनों जो मैंने बनाए दोनों मेजर ही बनाए बेटा। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन है बच्चों एरोमेटाइजेशन। ठीक है राइट, बेसिकली क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे मैं वही लेता हूँ, एल्केन ही लेता हूँ राइट। जैसे मैंने यहाँ पे ले दिया बेटा C6H14 ले लिया, मतलब हेक्सेन ले लिया, और यहाँ रिएक्शन करा दें बेटा किससे, Cr2O3 से या फिर V2O5 से बच्चों, या फिर जो अभी आपने लिया था MO2O3 से बच्चों। ठीक है राइट, और 500 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं रिएक्शन, तो ये क्या करता है बेटा, बेंजीन मिल जाता है डायरेक्टली बच्चों। ठीक है, एक बात याद दिला दूं बच्चों में, अगर यहाँ पे हेप्टेन है बच्चों C7H16 है, सेम रिएक्शन करा रहे हो तो आप टॉलिन बना देना बच्चों। हाँ, एक CH3 ऊपर भेज देना, टॉलिन बना देना बच्चों। सर ये C6H14 है। हाँ जी बेटा, C6H14 मतलब हेक्सेन है बच्चा ये। ठीक है राइट, और ये हेप्टेन है बेटा, क्या ये हेक्सेन है, और ये क्या है बच्चों, हेप्टेन है। सर अगर ऑक्टेन होता फिर एक और आ जाता। हाँ, तो एक और आ जाता है बट उसके बारे में ज्यादा कुछ मेंशन है नहीं आदित्य, है ना। ठीक है राइट, में भी कुछ और भी बन रहा हो साथ में। ठीक है राइट, ठीक है बच्चों राइट। एक सर मैं आप एनसीईआरटी रीड करनी है क्या या क्वेश्चंस करने हैं? करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्या लिखना है जो मैंने छोड़ा है बेटा, एक तो ये पायरोलिसिस का छोड़ा है मैंने बेटा। ठीक है राइट, और ये यहाँ पे वाटर गैस बोलते हैं इसको CO+H2 बेटा, या सिन गैस बनते हैं। एक ये रिएक्शन है, ये पायरोलिसिस है। यही 2 रिएक्शन मैंने नहीं बताई है बेटा, तो आप इसमें लिख लेना, इसके बाद में ये नोट करके नीचे लिख देना है बेटा, ये बस। ठीक है राइट, और मैं फिर एल्केन के क्वेश्चन भेजूंगा बेटा, वो आप ट्राई कर लेना बेटा। ठीक है ना राइट, ठीक है बच्चों। यस सर। सर कल क्लास होगी? देखते हैं बेटा राइट, वैसे 11th वाली तो शायद नहीं है बेटा राइट। ठीक है, नो क्लियर। हाँ, सर, ये फिर कंफर्मेशन कब पढ़ाओगे सर? कौन सा कंफर्मेशन कंफर्मेशन पढ़ा देंगे, तुम्हें आता है कंफर्मेशन? नहीं सर, उससे पूछना था, वही तो पूछना। अच्छा, कंफर्मेशन पढ़ा दूंगा बेटा। हाँ ठीक है, याद दिला देते तो पढ़ा देता। अब क्या करेंगे, ये हाइड्रोकार्बन खत्म कर लेंगे ना, तब कर देंगे, कंफर्मेशन कर लेंगे। ठीक है ना राइट। यस सर। तो ऐसा करना सर, कल 11 से 2 बजे तक क्लास लेना, 3 घंटा। रात में? यस सर, खत्म हो जाएगा एक चैप्टर। अरे अंकल यार, यहाँ पिछली अब ये कितनी बार अभी मैं बताऊं, अगर सैटरडे ना सर? दो तीन बार आ गई है, वाइफ मेरी बोल रही कि बस बंद करो अब तो। हाँ? कोई दिक्कत नहीं है और मैं सर। और मैं हर बार बोलता बस 5 मिनट बस बंद करने वाला हूँ।
इसीलिए लास्ट में मैंने जल्दी जल्दी करा, अगर आपने देखा ना मैंने बस जल्दी जल्दी लिखा दिया, अगर आपने ध्यान दिया हो तो है। यस सर। ठीक है राइट, ठीक है। सर लेकिन ना 11th में वो आयनिक बहुत धीरे धीरे चल रहा है। हाँ आई नहीं, बस भगा देंगे बेटा, अब ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, आज तो भगाया ही नहीं है मैंने, एक ही दिन में सारा का सारा सॉल्व करा दिया, नहीं कराया? हम्म, आज तो एक ही दिन में सारा का सारा सॉल्व करा दिया ना, एक दिन में बफर करा दूंगा। शुरू में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हैबिचुअल नहीं होते ना आप पीएच निकालने के लिए बच्चों, है ना। ठीक है, और वो मुश्किल चैप्टर है वो, थोड़ा सा मैं जल्दी करूंगा तो फिर वो उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा मैं उस सब्जेक्ट के साथ। ठीक है राइट, और मे भी शायद आपको भी इतना अच्छे से आता ना हो, मुझे भी ये शायद ऐसा ना आता हो आपको भी। ठीक है, आपको आयनिक- किसने कराया था, आपको हाँ सर, किसने हाँ। कराया था आंचल? हमें वो आयनिक? उन्होंने कराया था, मैम नहीं थे, क्या नाम था, मोनिका मैम ने। मोनिका ने कराया था, ओके ओके। आदित्य हाँ जी सर। सुन रहे हो हैं? हाँ जी सर। ठीक है, तो कैसा कराया था आदित्य? वो सोना वो याद है अभी कुछ थोड़ा बहुत वो? सर ऊपर से अच्छा, गया था। सारा ऊपर से गया, मेरा पढ़ाया बस ऊपर से जा रहा है कि नीचे से जा रहा है, बताओ समझ नहीं, में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आ बेटा? हाँ गया थोड़ा सर, सा। आ रहा है सर मुझे। ठीक है, मैं ज्यादा जल्दी नहीं कर रहा हूँ बेटा, रीजन इज क्योंकि अब मैंने जल्दी करूंगा, क्योंकि जब बफर कराएंगे ना बेटा, तो बफर में क्या होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इजी टॉपिक है तो वो भी हो जाता है। सो शुरू में थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, हम खत्म कर लेंगे उसको ना, मैं भी चाहता हूँ खत्म हो जाए, क्योंकि अभी उसमें एक चैप्टर बाकी है जो मेन है उनका, और वो है वो क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। सर सर हाँ। वो भी पढ़ा है, हाँ थर्मोडायनेमिक्स, और वो क्या बोलते हैं। हाँ, अरे अभी तो बहुत सारा पड़ा हुआ है बेटा। हाँ सर आयनिक में सर सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं? टॉपिक से बेटा अगर आप कहोगे कि ज्यादातर सॉलिबिलिटी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बेटा। हाँ, तो सर हम ये तो solubility का सॉलिबिलिटी से, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी देखो ना बेटा, तो बफर मैं आज एनसीईआरटी देख रहा था, 11th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा था ना, बफर का सिर्फ एक ऐसे छोटा सा पैरा गिवन है बस बच्चों, ऐसा छोटा सा, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, सिर्फ डेफिनेशन लिख के छोड़ दिया है बस। अच्छा सर। और सॉलिबिलिटी के बारे में एक दो क्वेश्चन करा रखे, सॉलिबिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत, सॉलिबिलिटी के बारे में है वैसे। तो इसीलिए Yes. क्वेश्चन शायद प्रोबेबिलिटी सॉलिबिलिटी का ज्यादा आता है, टॉपिक भी इजी है बेटा सॉलिबिलिटी, इसीलिए बच्चों। यस ठीक है बच्चों, राइट। क्लियर है बेटा, राइट। तो भूमिक थैंक यू बेटा, राइट, तुम भी इतनी देर तक जाग रहे हो, है ना। क्यों भूमिक, कितने बजे तक जागते हो? सर 1-1:30 बज जाता है। 1-1:30 बज जाता है। नोट्स कर बनाए हो कि नहीं बना रहे हो बेटा, साथ साथ? हाँ सर बना रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बात है बेटा। हाँ, और सिस्टर कैसी है आज? हाँ दीदी कैसी ठीक है? है सर, ठीक है, वो भी जाग रही है कि नहीं जाग रही है? जाग रही है अभी तो। वो भी जाग रही है, चलो ठीक है बेटा। हाँ चलो ठीक है बच्चों, हाँ Yes. थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों, बाय सर, गुड नाइट। बाय बेटा, गुड नाइट बेटा।